प्रगति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने नवंबर, दिसंबर और जैन से रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको कवर कर लिया था। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। आपके एक साल की जितनी भी करंट अफेयर है वो इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो किससे रिलेटेड है, तो हम बात कर रहे थे स्कीम्स की, कमेटीज की एंड रिपोर्ट्स की। तो एक साल में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो मैंने कवर कर दी हैं, कमेटीज कवर कर दिए हैं एंड रिपोर्ट्स कवर कर दिया है। अब ये लास्ट वीडियो होगा आपका फेब एंड मार्च का, जिसमें हम अभी 2024 की जो इंपॉर्टेंट कमेटीज रहे उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक से। डिजिटल डिटॉक्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होती है ना डिटॉक्स होने की, जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में कचरा जम जाता है, आप बहुत ज्यादा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा जो लिवर सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही ज्यादा कार्य में रहता है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। कई बार हम डिटॉक्स का यूज करते हैं अपनी पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए। वैसे ही ये क्या है, डिजिटली डिटॉक्स है। यानी कि हमें क्या करना है कि हमारे जितने भी ऐप्स हैं या फिर जितना भी डेटा मौजूद है, उन सारी चीज़ों में जो खराब डेटा है उसको डिलीट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको नए तरीके से एक बार से शुरू करना। ठीक है, तो इसी को जानेंगे हम। तो कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और निमांस के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल का शुभारंभ किया है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं आपके लिए। किसके द्वारा शुरू किया गया है? एक तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन कौन मिलकर के कर रहा है? तो ऑल इंडिया गेम्स डेवलपर्स फोरम और साथ ही साथ निमांस, इसके सहयोग से इसको डिजिटल किया गया है। मतलब हम लेकर के आए, इसको शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स उस समय अवधि को कहते हैं जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं उन पर जानबूझ करके कम समय बिताता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। यानी कि हमें क्या करना है, अब हमारी बॉडी में जो डिजिटल रेज हैं, ऑफ कोर्स वो इसीलिए तो मना किया जाता है कि हमें हर्ट पॉकेट में कभी भी फ़ोन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेज होती है हमारे हर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। और आजकल हम क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गए हैं। चाहे वो हमारी फ़ोन की मेमोरी हो, चाहे वो हमारे दिमाग की मेमोरी हो, सबको क्या चाहिए, एक तरीके से डिटॉक्स होने की ज़रूरत होती है। तो बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं लेकिन माइंड को नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम योगा वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म शुरू किया गया है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि हमें मोबाइल, लैपटॉप और इन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कम यूज करना है। डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी, जैसे मैं बताया ना कि माइंड को डिटॉक्स करना जरूरी है, तो इनसे जुड़ी जो भी चुनौतियां थी उनको समाधान करना था। साथ ही साथ किसी कार्य पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि हम इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ट्रस्ट मी, हम जितने ज़्यादा सोशल होते जा रहे हैं उतने ही हम कम सोशल हो गए हैं। हम सोशल सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी आप देखो, सड़क में कोई व्यक्ति किसी को मार रहा होगा, आप खड़े होकर के उससे पूछोगे भी नहीं, रुकेगी भी नहीं, ना मामले में इंटरफेयर करोगे। कई आपने केसेस सुने, एक शादाब डेयरी वाला केस था जहाँ पर उस लड़की को मार दिया। आपने वीडियो में देखा कितने सारे लोग बगल से जा रहे थे, बट किसी के अंदर इतना करेज नहीं था कि वो उसको रोक सके। शायद कोई रोकता तो वो बच जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत चीज़ें देखते हैं, बट हम कहने को तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो चुके हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं, बट उसी तरीके से देखा जाए तो हम जीरो हो गए हैं। ठीक, तो सही तरह से फोकस ना करने पाने की समस्या का समाधान करना, प्रौद्योगिकी पर जो हमारी अत्यधिक निर्भरता हो गई है इसको कम करके वास्तविक दुनिया से हमें कनेक्ट होना है। क्योंकि हमारे लिए अब क्या हो गया है कि अरे हम इतनी रील्स देखते हैं तो हमारा जो माइंड है ना वो उसी तरीके से वर्क करता है कि अच्छा हम एक दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, जबकि वास्तविकता से हमारा संबंध धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल का शुभारंभ किया है। डिजिटल डिटॉक्स उस समय अवधि को कहते हैं जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन पर कम समय बिताता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं आपके। पूछ रहा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो एक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों ही अभी हमने पढ़ा था, तो आपके स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या है? सी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम किसकी? स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। ये क्या है आखिर? तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल की शुरुआत करी है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और उसका विभाग है पेयजल और स्वच्छता विभाग। अब क्या है इस ग्रीन लीफ रेटिंग में? तो इस पहल को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन उद्योग के लिए शुरू किया गया है। सबसे पहले तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।
यह एक प्रकार की रेटिंग प्रणाली है। जैसे आप खाना खाते हो, जोमेटो पे, स्विगी पे रेटिंग देते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पर इसके तहत साफ सफाई और जो स्वच्छता है उसके विशिष्ट मानकों पर आपको रेटिंग करनी है, लिखना है, सुझाव देने हैं, ठीक है। और इसका मूल्यांकन बाद में पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के समृद्ध पर्यटन उद्योग में स्वच्छता संबंधी जो व्यवहार है उनको अपनाना है, बढ़ावा देना है। SGLR का पहला 5 रेटिंग सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉग्निशन मध्य प्रदेश के बाइसन रिसोर्ट्स को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइजेशन वाला है, तो इसमें इस तरीके से हिंदी में आपको लिख करके दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने शुरू किया है। दूसरा स्टेटमेंट है एक प्रकार की रेटिंग प्रणाली है। इसका पहला 5 रेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ है। चलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है, यहाँ पर सही ही आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन दिया तो मध्य प्रदेश को गया है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व को नहीं, बल्कि आपके बाइसन रिसोर्ट्स को दिया गया है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 राइट आंसर आपके हो जाएंगे, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। चलिए आगे आ जाते हैं, अब देखते हैं क्या है वर्ड पॉवर्टी क्लॉक। क्या है पॉवर्टी क्लॉक, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये पॉवर्टी से रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। गरीबी में कितने लोग जी रहे हैं वर्ल्ड में, कितने हर सेकंड पर लोग इस गरीबी रेखा में शामिल हो रहे हैं, कौन बाहर निकल रहा है, तो इसी से रिलेटेड हम इसको समझेंगे। देखिए वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चरम निर्धनता को अपनी आबादी के 3% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त करी है। अब भारत में क्या है, कुछ लोग अपनी जो निर्धनता है उससे उबरे हैं, 3% तक क्या है उसमें कमी आई है भारत की निर्धनता में स्पेशली। आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। तो ये एक वैश्विक डेटा कंपनी है जो वर्ल्ड डेटा लैब को विकसित करती है, पूरे वर्ल्ड का डेटा लेती है, देखती है, उसको विकसित करती है। यह चरम निर्धनता को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति पर नजर डालती है, यानी कि कौन सा देश इन निर्धनता से निकलने के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है, क्या पॉलिसीज बना रहा है, उसको देखेगी, उसको समझेगी और उसके प्रयासों को रिकॉग्नाइज करेगी। अब यह अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष तथा जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित होती है, यानी कि इसको ये कार्य करने, रिसर्च करने का पैसा इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अब क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चरम निर्धनता को अपनी आबादी के 3% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। किसने? भारत ने। दूसरा, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक को वर्ल्ड बैंक ने विकसित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1, यानी 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला वाला, जबकि दूसरा आपका क्या है? रॉन्ग है। इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, जस्ट अभी हमने इसको पढ़ा। चलिए अब बात करेंगे होमोसेप एटम की। क्या है ये होमोसेप एटम और चर्चा में क्यों है? देखिए होमोसेप एटम एक सेप्टिक टैंक या मैन होल की सफाई में सक्षम भारत का पहला रोबोट है, और इसीलिए चर्चा में। ये क्या करेगा? पहले हम क्या करते थे कि जो आप देखोगे जो कूड़ा साफ सफाई करने वाले, उनको मेन होल की सफाई के लिए नीचे भेज दिया जाता था, तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए सरकार ने कानून भी बना करके रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से साफ सफाई के लिए नहीं भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी ये कार्य चल रहा था। तो इसी के लिए अब एक रोबोट विकसित कर दिया गया है जो क्या करेगा? मेन होल की आपकी सफाइयाँ करेगा, नाले से रिलेटेड और भी जो गटर्स होते हैं उनकी। ये जो रिपोर्ट है इसको एक स्टार्टअप कंपनी है आपकी सोलिनास, इसके द्वारा विकसित किया गया है। सोलिनास को IIT मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ने स्थापित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता उद्देश्यों के लिए इसका प्रबंधन किया गया है, बनाया गया है इसको। ये निरीक्षण करेगा, सफाई करेगा, प्रबंधन के लिए कार्य करेगा। ठीक है, हाथ से मैल उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ये संपूर्ण प्रावधान देता है। जैसे मैं बताया कि इसके लिए सरकार ने नियम भी बना रखे हैं। इसके साथ ही डिवाइस में व्यापक ब्लेड क्लीनिंग, ठोस अपशिष्ट डीसीडलिंग, ये सब की जो व्यवस्था है इसमें दी गई है, और साथ ही साथ ये स्टोरेज भी उसका करेगा और स्टोरेज करके सफाई करेगा। होमोसेप एटम से रिलेटेड अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सेफ्टी टैंक मेन होल की सफाई में सक्षम भारत का पहला रोबोट है। दूसरा है, इसे स्टार्टअप सोलिनास ने विकसित किया है।
तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें एक ही डिवाइस में व्यापक ब्लेड क्लीनिंग, ठोस अपशिष्ट डिसिंटलिंग, गांठ हटाना, सक्शन और स्टोरेज किया जा सकता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो तीन। तो जैसे मैं बताया कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। घर पोर्टल, तो घर पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर ये आयोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। अब क्या करेगा ये घर पोर्टल, तो इसका जो पूरा नाम है वो है गो होम एंड रीयूनाइट। यह पोर्टल किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जारी प्रोटोकॉल के अनुसार ये बनाया गया है और इसमें बालकों के पुनर्वास और घर वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। देखा जाएगा कैसे उनको घर में रखा जा रहा है, क्या इसमें व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा है या नहीं है। अब देखते हैं ये हम किसके बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च संस्थान है और इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसमें एक अध्यक्ष और आपके 6 सदस्य मौजूद होते हैं और ये अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर पोर्टल को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संवैधानिक निकाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर इसका हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर आपके रॉन्ग हो जाते हैं, जस्ट हमें जैसे अभी डिटेल में देखा था। अब बात करेंगे हम स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की कि ये चर्चा में क्यों है। शुरू किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो यह एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इसके तहत बहुत सारे आपके ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को करवाए जाएंगे। यह प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक जो अवसर है उसको उत्पन्न करेगा और इसका बेसिकली जो उद्देश्य है, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके उद्देश्यों के तहत इसको डेवलप किया गया है। और उद्देश्य और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य हैं उसमें से एक ये है कि हमें घर घर तक शिक्षा को पहुंचाना है, डिजिटलाइज करना है शिक्षा को और लोगों को घर बैठे जो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध करवाने हैं। ठीक है, तो उसी के अनुरूप ये डिज़ाइन है। इसे इंडस्ट्री लीडर्स के सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए गए हैं जो उद्योग जगत की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और ये प्रशिक्षु जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी दिलाएगा ताकि उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए रोजगार प्राप्ति के लिए कार्य करेगा। ये बहुभाषी कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मार्गदर्शन, क्रेडिट मान्यता, रोजगार की राह जैसे नवीन तत्व इसमें शामिल हैं। इसके लिए आईआईटी मद्रास को नोडल एजेंसी बनाया गया है और इसका वित्त पोषण शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। यह एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए आईआईटी मद्रास को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कोर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म जिसकी मैंने बात करी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, दो और तीन, एक और दो, एक, दो और तीन। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कि ये एक मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स है, दैट इज राइट। इसको आईआईटी मद्रास की नोडल एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन इसे गृह मंत्रालय ने शुरू नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि हमने जैसे ही शुरू किया था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। तो ये थे आज की और लास्ट वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है आपके स्कीम से, कमेटी से और रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।